हेलो डियर सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्ग 1111 में। आज आपके लिए लाई हूँ डीएनए एक्टिवेशन वीडियो। आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चाहे आप ट्विन जर्नी में हो, चाहे आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे डीएनए के बारे में भी बात करूंगी, और जब ये एक्टिव होता है तो आप किस प्रकार से फील करते हैं, या फिर आपको किस प्रकार के साइन सिम्टम महसूस होते हैं, इसके बारे में भी बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग बात करते हैं डीएनए एक्टिवेशन के बारे में, और काफ़ी लोग जानते भी हैं इसके बारे में। ये डीएनए हीलिंग हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी हो या फिर स्पिरिचुअल जर्नी हो, इसमें बहुत मेजर रोल प्ले करता है, हम जानते हैं। ठीक है, जब हम अपनी ट्विन से 3D में मिलते हैं तो तब से ये आपके डीएनए लाइट कोड एक्टिवेशन की प्रोसेस आप चालू होती है, और आप इसको फिज़िकली अनुभव करते हैं। ये हमारे असेंशन प्रोसेस का ही एक पार्ट होता है, जो कि हम अनुभव करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम तेज़ी से 3D से 5D में शिफ्ट हो रहे हैं, है ना। तो देखिए, जो ट्विन फ्लेम होते हैं उनके पास एक स्पेशल तरह के एक लाइट कोड्स होते हैं जो डिवाइन की तरफ से उन्हें दिए जाते हैं। जो हम जब 3D में मिलते हैं तब उसका एक्टिवेशन चालू होता है, क्योंकि हमारी मदर अर्थ तेज़ी से शिफ्ट हो रही है 5D में। तो ये समय हमारे लिए डिवाइन टाइम है, टाइमिंग के मतलब डिवाइन टाइम है, और इसीलिए बहुत सारे ट्विन की अवेकनिंग हो रही है, और बहुत सारे ट्विन फ्लेम को डिवाइन रेडी कर रहे हैं इसके लिए। ये एक्टिवेशन तो तब से चालू होता है जब आप अपने काउंटर सोल से मिलते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या हो जाता है कि हमें पता नहीं चलता कि हमारा भी डीएनए एक्टिवेट हो रहा है, लेकिन आपको बता दूं कि जब से आप अपने ट्विन पार्टनर से मिलते हो तब से ये जो प्रक्रिया रहती है डिवाइन की तरफ से हमेशा चालू रहती है। जब ये चालू रहती है, और इस टाइम तो बहुत तेज़ी से डिवाइन करा रहे हैं हमारा डीएनए एक्टिवेशन, है ना। जब ये एक्टिव हो जाता है तो ट्विन फ्लेम बहुत तेज़ी से डिवाइन साइन मतलब उनको बहुत तेज़ी से डिवाइन की तरफ से साइन सिम्टम होने लगते हैं। आपको अलग अलग सिम्टम भी आ सकते हैं फिज़िकली, तो शायद आप उसे नोटिस करें। वैसे हम जब अपने ट्विन सोल से मिलते हैं तो तब से ये प्रक्रिया शुरू होने लगती है, लेकिन जब हम 3D में होते हैं तो हमें इन सारी चीज़ों का पता नहीं लगता, क्योंकि हम अवेयरनेस में नहीं होते हैं। तो हमें पता नहीं चलता कि जैसे जैसे हम पता नहीं चलता, लेकिन जैसे जैसे हम हमारे इनर वर्क करते हैं, हम अवेयरनेस में आने लगते हैं, हमारी अवेयरनेस बढ़ने लगती है, तो हमें समझ में आने लगती है कि ये भी होता है ना। और हम जानते हैं कि अवेयरनेस इनर वर्क से ही आती है, क्योंकि जब हम हमारे ऊपर काम करने लगते हैं तो हम डिवाइन के और ज़्यादा करीब आने लगते हैं। हम जब जर्नी में आते हैं तो बहुत पहले हमें पर्जिंग होना, हमारे इशू क्लियर होना, हमारी हीलिंग होना, ये सब हमारे लिए एक डिवाइन का प्लान होता है, जो कि हमें हमारे पर्पस की तरफ ले चलता है। तो आपने जाना कि डीएनए एक्टिवेशन क्या होता है। ठीक है, और ये डीएनए एक्टिवेशन इसीलिए होता है कि हम हायर लेवल की अवेयरनेस में आके अपना जो पर्पस है, जो डिवाइन ने हमें दिया है, उसके और ज़्यादा करीब आए, हमारा यूनियन भी हो जाए, और हम और हमारे काउंटर पार्ट दोनों मिलके हमें एक स्पेशल जो काम दिया है हम उसे अच्छे से करें, बिल्कुल अनकंडीशनल लव में आके, हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आके, है ना। तो चलिए, ये मैंने आपको बताया कि डीएनए एक्टिवेशन क्या होता है। अब हम इसके थोड़े से साइन सिम्टम देखेंगे। जब आपका डीएनए एक्टिवेशन हो जाएगा, या फिर आप किसी भी प्रकार के लाइट कोड जब रिसीव करेंगे, तो आप अलग अलग प्रकार की साइन सिम्टम महसूस कर सकते हो। तो सबसे पहला, बहुत सारी सैडनेस बेवजह की। आपको लग सकता है कि जब भी आपका डीएनए एक्टिवेशन चलता है, आप अपना पास्ट मतलब मल्टीपल लाइफ का पास्ट रिलीज़ करते हो, तो आपको इसके वजह से बहुत सारी सैडनेस का सामना करना पड़ सकता है। इस समय आपको बहुत सारे रिश्ते ख़त्म होने लगते हैं जो आपके लिए सर्व नहीं करते।
और वो आपको आपके फ्रीक्वेंसी में भी मैच नहीं करती, क्योंकि जैसे जैसे आपके डीएनए हील होने लगते हैं तो आपका और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने लगता है और आपकी फ्रीक्वेंसी भी हाई हाई और हायर लेवल तक जाने लगती है। तो जो भी आपके फ्रीक्वेंसी पे मैच नहीं करेंगे, जो जिनकी एनर्जी लो होंगी, तो बिल्कुल वो अपने आप से आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे। तो इस टाइम बहुत से मतलब बहुत से लोग जो जर्नी में होते हैं वो डिप्रेशन का शिकार भी होते हैं, है ना। तो संभावना है कि क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे से क्यों, मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों क्यों सब कुछ छूट रहा है। जो कि सच्चाई तो ये होती है कि सारी गंदी लेयर ख़त्म हो रही है, सारा कचरा आपके इस लाइफ का था, मल्टीपल लाइफ का डिवाइन निकाल कर फेंक दे रहे हैं, जो आपसे शायद नहीं होगा। तब डिवाइन अपनी जादुई छड़ी घुमाते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि सेकंड नंबर का, बिना किसी भी रीज़न के रोना आना। देखिए, आंसू बहाना, आपकी पर्जिंग होना आपके लिए बहुत अच्छी बात है हमारे जर्नी में, बहुत ज़्यादा। ये हमारे अंदर की जो भी बहुत ओल्ड एनर्जी होती है, जो उसको पूरा अंदर से क्लियर करने में हमारी हेल्प करते हैं। एक बहुत हेवी पर्जिंग आपके लिए अगर आपके लिए होती है तो ये आपके जो इमोशन होते हैं, जो आपको पेन देते हैं, उसे अपने आप हील कर लेते हैं। जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा हेवी पर्जिंग हो गई और उसके बाद आप खुद ब खुद महसूस करोगे कि आपको कितना लाइट फील होने लगा है। कुछ इस प्रकार से हमारी मतलब बहुत ज़्यादा जब आपको पर्जिंग होती है तो हमारे हेल्प करते हैं डिवाइन, ठीक है। हमें पता है इस टाइम बहुत ग्रेटफुल रहना चाहिए कि हम उन सारी पेनफुल इमोशन को दूर कर रहे हैं, अपने अंदर से निकाल रहे हैं। आपको अपने बॉडी के प्रति उस टाइम बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए कि वो उन सारी पेनफुल इमोशन जो है, यादें जो जो भी आपने होल्ड करके रखी है, वो उसे छोड़ रहा है। जो आपको नुकसान देता है वो उसे छोड़ रहा है, ठीक है। अब आता है तीसरे नंबर पे, बॉडी पेन। कहीं पर भी आपको अकड़न या पेन दर्द, या आपके जो रहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, जॉइंट, वहाँ पे दर्द होना इस दौरान हो सकता है। आपको बेवजह लगेगा कि मैंने तो कुछ किया नहीं, इतना हार्ड काम, तो मेरे बॉडी में इतना पेन क्यों हो रहा है। तो बहुत सारा पेन होता है इस टाइम, और चक्कर आना भी हो सकता है। आपको अजीब सा फीलिंग भी हो सकता है, मतलब थकान, कुछ भी ना करने की इच्छा और थोड़ा सा लेट जाना, बहुत सारे अजीब सी फीलिंग होने लगेंगी और बॉडी में एक दर्द सा रहेगा। तो इस टाइम आप बहुत सारा आराम करें, बहुत सारा पानी पीना, ये चीज़ इस टाइम बहुत काम करती है। और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। उसके बाद आता है कि आपको अपने ही फैमिली से थोड़ा अजीब लगने लगेगा, मतलब आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको उनके साथ आपको ऐसा ऐसा लगेगा कि मैं खुद के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूं। आपको बहुत से दोस्त भी आपसे छूट जाएंगे, क्योंकि ये सब कर्म पर हमसे जुड़े होते हैं। जिस टाइम आपका कर्मा क्लियर होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने फैमिली से, अपने दोस्तों से, अपने बहुत पुराने रिश्तेदारी से, अपने बहुत बेस्ट फ्रेंड से भी दूर जा रहे हैं। आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है, क्योंकि ये जो टाइम होता है आप सिर्फ अपने साथ बिताना चाहोगे। उस टाइम आपको अकेले में रहना, अपनी हायर सेल्फ की प्रेजेंस में रहना, अपनी हायर सेल्फ से जुड़ना आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये इसी वजह से आपको सब कुछ अजीब सा लगने लगेगा, अलग अलग सा लगने लगेगा। आपको सबके साथ एक डिटैचमेंट वाला लव फील होगा, मतलब अटैचमेंट तो रहेंगी लेकिन डिटैचमेंट वाली, इस प्रकार से हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट है कि आपके स्लीपिंग पैटर्न में बहुत ज़्यादा चेंज होगा, डिस्टर्ब होगा। उस टाइम आपको नींद नहीं आएंगी या फिर आपको नींद बहुत ज़्यादा आएंगी, ये भी हो सकता है। उस दौरान आपको विविड ड्रीम भी आ सकते हैं, क्योंकि हम उस टाइम नींद में भी हमारी हीलिंग होती है डिवाइन की तरफ से। हम हमारी सारी ओल्ड एनर्जी के पैटर्न जो होते हैं वो छोड़ने लगते हैं। और जब हम सोते हैं उस टाइम हमारा जो 3D ब्रेन होता है वो भी सो जाता है, और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो एक्टिव रहता है, और वहाँ से हमें मैसेज मिलते हैं। अगर आपको ड्रीम आते हैं तो आपको ज़रूर उसे सुबह उठकर नोट डाउन कर लेना चाहिए। शायद उसमें आपके लिए कुछ मैसेज हो,
या फिर आपको बहुत सारी चीज़ों में क्लियरिटी भी मिल सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, बाद में आता है कि आप अपने आप से कुछ ज़्यादा ही बात करने लगोगे। ये मेरे साथ बहुत होता था, मतलब अपने आप से बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। आपको ऐसा लग सकता है कि इस दौरान आप कुछ ज़्यादा ही अपने आप से बात करने लगे हो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अवेयरनेस में नहीं हो। आप अपने से बात करने से आपके बहुत सारे जवाब भी अपने आप मिल जाते हैं, जो हमें हेल्प करते हैं। अपने थॉट लिखना, अपने इंट्यूशन को फॉलो करना कि आपके अंदर क्या हो रहा है, ये आपको इजीली समझ में आएगा। तो खुद से बात करने से बहुत अच्छा फील होता है और ऐसे लगता है कि मतलब कोई सच में हमारे साथ है और हम उससे पूछ रहे हैं या बात कर रहे हैं और सामने से भी हमें आंसर आने लगते हैं, ऐसा फीलिंग होता है डीएनए एक्टिवेशन के दौरान। ठीक है, उसके बाद आता है कि अकेलेपन की भावना, जैसे कि मतलब जब आप भीड़ में हो या फिर अपने फैमिली के साथ हो, फ्रेंड के साथ हो, जो आपके मतलब हमेशा के फ्रेंड्स हैं, उनके साथ भी हो जिनके साथ आपको बहुत अच्छा लगता है, तो उस टाइम आपको उनके साथ भी बिल्कुल ऐसा लगेगा कि सब कुछ है भरा हुआ, लेकिन मैं क्यों अकेले हूँ या फिर अकेला हूँ, जो भी है। आप भीड़ से बचना चाहोगे, आपको भीड़ में अच्छा नहीं लगेगा। जब हम अपनी अंतरात्मा के पवित्र रास्ते पे होते हैं तो हमारे आसपास के लोग हम जैसा अनुभव नहीं कर सकते। तो इस वक्त जो आपके आत्मा के लिए सही है वही करें। आपको बहुत प्योर रहना है, बहुत सुरक्षित रहना है, प्रोटेक्शन लेना है, अपना ऑरा बार बार क्लीन करना है, लॉक करना है। अपने अपने हार्ट में एक स्पेस बना के रखना है और सारी ओल्ड एनर्जी को छोड़ना है। आपको जो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल खुले मन से उसे छोड़ दें। जैसे आपके दिल को जो अच्छा लगता है, अपनी ओल्ड 3D लाइफ के जो भी ओल्ड एनर्जी है उसे बिल्कुल आपको छोड़ देना है, जो कि आपको अंदर से आवाज़ आ रही कि इन्हें छोड़ दो। मान लो कि आपको कोई अगर अच्छा नहीं लग रहा है, भीड़ अच्छी नहीं लग रही, तो आप जाइए, आपको जो अच्छा लगता है उस टाइम वो कीजिए। तो आपका हार्ट चक्रा और ज़्यादा खुलेगा और ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगा और ज़्यादा उसमें डिवाइन लव आप भर पाओगे, उसे फील कर पाओगे, डिवाइन की ब्लेसिंग को, डिवाइन के लव लाइट को। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि आपके क्राउन चक्रा में बहुत सारी आपको झुनझुनी टाइप हो सकती है, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि मेरा क्राउन चक्रा घूम रहा है, ऐसे राउंड सर्कल थोड़ा सा हल्का हल्का सा आपको लग सकता है कि ये एक्टिवेशन की तरह होता है ना, जब हमारे चक्रा थोड़े से सर्कल टाइप ऐसे घूमने लगते हैं, हमें महसूस होने लगता है। तो आपके साथ इस टाइम ये भी हो सकता है ना। जैसे आपको लगेगा कि मानो आपके बाल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हो पहले से ज़्यादा। जैसे आपको लग सकता है कि आपके क्राउन चक्रा से एनर्जी ऊपर से आपके स्पाइन में आ रही है, आपके पूरे चक्रास में भर रही है। इस प्रकार भी आपको फील होगा जब भी आप मेडिटेशन कर रहे होंगे। आपके थर्ड आई पे एक हल्का सा सेंसेशन आपको होने लगेगा। अगर आपको ऐसा फील होता है तो अपने आप को अलाउ करें, डिवाइन एनर्जी को अपने अंदर रिसीव करें, अपने सोल बॉडी माइंड में बिल्कुल एनर्जी को डिवाइन जो भी दे रहे उसे बहुत प्यार से, बहुत खुले मन से, बहुत खुले से एनर्जी को पूरा रिसीव कर लेना, अपने आप को अलाउ करके, और डिवाइन को भी अलाउ कर दीजिए कि प्लीज़ आप जो भी दे रहे हैं मुझे सब कुछ एक्सेप्ट है। ठीक है, उसके बाद है कि आपके जो भी सेंस है वो बहुत तेज़ हो जाएंगे, मतलब साउंड या टच करना, टेस्ट करना, देखना, आपको लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुके हैं। आपके कानों में एक अजीब सी आवाज़ भी आ सकती है, आपके अंदर से आएंगी वो। आपके विज़न थोड़े से ब्लर हो सकते हैं, ब्लर हो सकते हैं। जब आप किसी चीज़ को देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये चीज़ मुझे ऐसे हिलते समान क्यों लग रही है ना। तो आपको ऐसे थोड़ा सा अजीब लगेगा। तो बिल्कुल इस टाइम आप घबराना नहीं, आपने बस अपने आप को थोड़ा सा आराम के लिए अलाउ करना है। अपनी बॉडी अगर आपको रेस्ट मांगती है तो उसे रेस्ट देना है। ओके, अपने आप को थोड़ा समय देना है। और इसके बाद आता है कि आपको नेचर में बहुत अच्छा लगेगा, मतलब आपको सन को देखना, मून को देखना, स्टार को देखना, पेड़ों के साथ, पौधों के साथ, फूलों के साथ, इवन आपको जानवर के साथ, पंछियों के साथ बहुत अच्छा लगेगा। आपको हर चीज़ में
मतलब हर चीज़ में प्यार आने लगेगा। आप नेचर को बहुत करीब से जानोगे, उनके साथ आपको रहना अच्छा लगेगा। आप मदर अर्थ से और ज़्यादा प्यार करेंगे। आपको नेचर में टाइम बिताना बहुत अच्छा लगेगा। आपको हर वक्त उन्हें देखना अच्छा लगेगा, पेड़ों को, पौधों को, बिल्कुल सब कुछ। मतलब जैसे होता है ना अनकंडीशनल लव, सबसे आपको प्यार होने लगेगा। ठीक है। उसके बाद खाना जो होता है, खाने पीने में भी एलर्जी टाइप होना, हमेशा से आपको जो भी चाहिए उसको खाने की इच्छा नहीं होगी, या फिर कुछ उटपटांग खाने का मन करेगा, या फिर आप जो खाते हो हर वक्त उससे आपको अच्छा नहीं लगेगा, हेवी लगेगा, या फिर आपको एलर्जी हो सकती है। तो बिल्कुल आपके शरीर की जो भी डिमांड होती है उस टाइम आपको उसे देना है। कुछ टाइम के लिए अगर आपको खाने से बहुत हेवी महसूस हो रहा है या फिर अच्छा नहीं लग रहा है तो उस टाइम वो खाना बिल्कुल ना खाएं। ठीक है। तो उसके बाद आता है कि अचानक जॉब में, करियर में भी आपको बदलाव आ सकता है। मतलब डिवाइन आपकी न्यू बिगनिंग इस टाइम कराते हैं। आपका एक न्यू वर्जन सामने आता है। सब कुछ शुरू से शुरू होता है डिवाइन की तरफ से। तो आपके जॉब करियर में भी बदलाव आ सकता है। आप इस टाइम अपने आप को भी बहुत ज़्यादा खोजना चाहोगे। जब हम न्यू डीएफ होते हैं तब से ही हमारे, मतलब हम जब हमारे डीएम से मिलते हैं तब से हमारे डीएनए एक्टिवेट होने लगते हैं। तो तब से ये सारी चीज़ें होने लगती है। तो हम जैसे कि अपने आप को खोजना बहुत, कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ, मतलब मेरा क्या है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर मैं किसके लिए आई हूँ, मेरा पर्पस क्या है। सारी रुकावटों को आप आराम से लेट गो करना सीख जाते हो। आपको बहुत सारी सिंक्रोनिसिटी भी होने लगती है। आप बहुत धीरे धीरे, जैसे जैसे आपके लाइट कोड एक्टिवेट होते हैं, डीएनए हील होने लगता है, तो आप बहुत ज़्यादा सात्विक भी हो जाओगे। जैसे कि मान लो आप कभी नॉनवेज खाते हो तो वो भी छूट सकता है। ठीक है। आप सच बोलना शुरू कर दूंगी और आपको ये फील भी होगा कि मैं पहले कैसी थी और अब कैसी हूँ। आपको स्पिरिचुअलिटी में अधिक और अधिक रुचि बढ़ेगी। आप अपने ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब एक अलग नज़रिए से देखेंगे। आपको अपनी ट्विन जर्नी तब पेनफुल नहीं लगेगी। तो यही थे साइन और सिम्टम। देखिए, जब डीएनए एक्टिवेशन ये हमेशा से चलने वाली प्रोसीजर है जब तक कि हम पूरी तरह से हील ना हो जाए। मतलब न्यू मून आता है, फुल मून आता है, हर एक पोर्टल पे जब भी जो भी आता है तो हम कुछ नए लाइट कोड रिसीव करते हैं, है ना। तो ये प्रोसीजर है कि हमारे साथ होती रहती है। तो बिल्कुल भी इसे ये नहीं कह सकते कि मेरे साथ हो नहीं रहा है। अगर आपके साथ सिम्टम नहीं दिख रहे तो बिल्कुल कभी ना कभी तो दिखे ही होंगे। आई होप ये वीडियो आपको कुछ क्लियरिटी देगा डीएनए एक्टिवेशन के साइन सिम्टम पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो बिल्कुल लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।